दोस्तों, चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी अश्विन और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बजा दिया बांग्लादेश का बाजा। पहले दिन कर दिया बांग्लादेशी बैटिंग क्रम को तहस नहस। तो आखिर कैसे अश्विन और आकाशदीप के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज। पहले दिन बांग्लादेश ने बारिश के चलते कितने रन बनाए, अब तक खेले गए मैच में कौन सी टीम है हावी, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे और आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में उतरे। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने जाकिर हसन के साथ सादमान इस्लाम आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। गेंद लेकर आते जसप्रीत बुमराह ने आग उगलना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले ओवर में बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश का स्कोर 4 रनों तक पहुंच पाया। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 8 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बुमराह के इस ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, लेकिन उनका स्वागत एक बार फिर सादमान ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में केवल 12 रन बन पाए थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। बांग्लादेशी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। 5 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 12 रनों तक बन पाया। 6वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 6 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 13 रनों तक पहुंच पाया। केवल भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत सादमान इस्लाम ने चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहीं बुमराह के ओवर की अंतिम गेंद पर भी सादमान ने शानदार चौका जड़कर ओवर का अंत किया और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और अश्विन को 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई, लेकिन अश्विन का स्वागत ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने शानदार चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था। गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। 9वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से आकाशदीप और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपने गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर को स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। और अब मैदान पर नए बल्लेबाज मोमिनुल हक आ चुके थे, लेकिन आकाशदीप की गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों के स्कोर पर एक विकेट गिर चुका था। भारत की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए आकाशदीप। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। 11 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों तक ही था। आकाशदीप ने मिडन ओवर फेंक दिया था। 12वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में भी बांग्लादेश के बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। 12 ओवर में केवल 29 रनों तक बांग्लादेश का स्कोर पहुंच गया था। भारत की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए थे एक बार फिर आकाशदीप और आते ही ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप सादमान इस्लाम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 29 रनों के स्कोर पर मिल गई। सादमान अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मोमिनुल हक का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे और आते ही मैदान पर लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। एक के बाद एक चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया था। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन बना रहे थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और लंच ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 26 ओवर में 74 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। लंच के बाद दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर आए और धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। भारत की तरफ से 29वां ओवर लेकर आए अश्विन ने ओवर की चौथी गेंद पर नजमुल हुसैन शांटो को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। बांग्लादेश के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। लंच के तुरंत बाद दूसरे सेशन में टीम इंडिया को विकेट मिल गया। अब मैदान पर मोमिनुल हक का साथ देने के लिए मुशफिकुर रहीम आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 33 ओवर में अपनी टीम को 94 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे। अपनी टीम को 100 रनों के पार
पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 35 ओवर में 107 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी एक बार फिर से मैच में बारिश ने आकर खलमंडल डाल दिया, जिसके कारण मैच को रोक दिया गया। लंबे समय तक मैच रुका रहा, उसके बाद बारिश रुकने का नाम नहीं ली, जिसके कारण पहले दिन का खेल को यहीं पर समाप्त किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने टी20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड? इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मेहदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि टी20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनका भरपूर साथ ऋषभ पंत भी निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 34 ओवर में 121 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान नए गेंदबाजों को लेकर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम 350 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 123 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया 250 से 300 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 500 से 600 रनों की लीड दे सकती है। अगर टीम इंडिया इतने रनों की लीड देने में सक्षम रहेगी तो भारतीय गेंदबाज को फिर अपना पूरा काम करना होगा। इसके बाद ही टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उगला जहर। साधा, रोहित, कोहली और गिल पर निशाना दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। लेकिन अश्विन, जडेजा के साथ साथ जायसवाल के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या दिया हैरान कर देने वाला बयान। जहर उगलते हुए क्या कुछ कहा है ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन, जडेजा और जायसवाल में से कौन इस मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 34 रनों के स्कोर पर ही रोहित, विराट और कोहली और इसी के साथ साथ गिल भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। जायसवाल ने भी 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं ऋषभ पंत भी 39 रन सिर्फ बना पाए। यहां तक कि केएल राहुल भी केवल 16 रनों का योगदान दे पाया। पूरी जिम्मेदारी जडेजा और अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए।